अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। आज है हमारी फेसबुक सीरीज का चौथा एपिसोड और आज के एपिसोड में हम देखेंगे इंट्रोस के बारे में और जो आपकी बायो लिखी होती है उस बारे में। इंट्रो बेसिकली होता है आपके आईडी के अंदर आने के बाद कि आप क्या करते हैं, आपके सोशल अकाउंट्स एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें, और उसके अलावा बायो में आप अपने बारे में कुछ लिखते हैं कुछ वर्ड्स में। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एज यूजुअल मैं अपनी फेसबुक आईडी ओपन करूँगा। यहाँ पर फेसबुक आईडी ओपन होने के बाद जब आप किसी की आईडी में जाते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र या उसके इंट्रो पर पड़ती है या उसके बायो पर। तो हम यहाँ किसी रैंडम बंदे की आईडी खोल लेते हैं जो मेरे पास ऐड नहीं है। मैं यहाँ सिंपली सर्च कर रहा हूँ उस्मान, ठीक है। मैं यहाँ पीपल्स में आ जाता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं जो बंदा, अब जैसे ये है कोई निज़ामुद्दीन उस्मान, ठीक है। अब हम इस आईडी में ये देखें, अब इसका इंट्रो देखें। SEO ऑब्जर्वर, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर, लव टू सर्व ह्यूमैनिटी। और यहाँ इसका देख रहे हैं, इसने अपने बारे में लिखा हुआ है, इसने कहाँ का वर्क किया, कहाँ का वर्क कर रहा है, इसके सोशल अकाउंट एक्सेट्रा। अब इसने परफेक्ट अपना इंट्रो और बायो सेट किया हुआ है, ठीक है। तो आज हम इसी हवाले से सीखेंगे आपने अपनी आईडी में किस तरह इस चीज़ को सेट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी आपको बायो में आकर ये चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रो को कवर करेंगे, फिर हम बायो की तरफ आएंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये देखें, मेरी प्रोफाइल में आकर ये देखें मैं क्या काम करता हूँ। मैंने जैसे बताया मेरे 2 बेसिक बिजनेस हैं इस टाइम। ये देखें मैं मतलब ये फाउंडर हूँ उसका, अपनी प्रोडक्शन का, ठीक है। बाकी ये मैंने एक लोकल फोटोग्राफी गाइड मैंने अपना एक हैशटैग बनाया हुआ है, तो इस पर शुरू करने लगा था, फिर दिल खट्टा हो गया, नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा बिजनेस प्रो मार्केटिंग एजेंसी। अब ये देखें ये मेरे वर्क की तीनों चीज़ें आ गई यहाँ पर। उम्मीद है ये मैं लोकल फोटोग्राफी गाइड यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखें अपवर्क, फाइवर, ठीक है। और ये मैंने वीडियो डायरेक्टर राइटर डाला था। इसके अलावा भी मैंने कई चीज़ें की हैं, कई लोग डालते हैं कई लोग नहीं डालते। मैंने यहाँ पर हर किसी की अपनी चॉइस होती है, वो डाले ना डाले, लेकिन इसमें मेन हाईलाइट हो रहा है आप काम क्या करते हैं, ठीक है। मैंने अपने आप को एज अ बिजनेस ऑनर शो किया हुआ है, यानी कि मेरी ये प्रोडक्शन है, मेरा ये मार्केटिंग एजेंसी और मैं ये काम, ठीक है। तो मैंने अपना प्रोफाइल जो है इस तरह सेट किया हुआ है। बाकी ये प्रोफाइल के ऊपर जो डिजिटल क्रिएटर लिखा आ रहा है, ये प्रोफाइल की कैटेगरी होती है। जब आप प्रोफेशनल मोड में आते हैं तो उस टाइम ये वहाँ पर आप सेट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ डिज़ाइनर भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसके अलावा ये कोई 4-5 साल पुराना है जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था, एंटरटेनर एट यूट्यूब, ठीक है। बाकी मैं रामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहा हूँ। बाकी मेरी स्टडी की वजह से आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं इस टाइम 2nd ईयर का स्टूडेंट, ठीक है। बाकी मैं आपके सामने में मुल्तान में रहता हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे जितने भी सोशल लिंक्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पर डाले हैं। ये देख, ये मेरा एक इंस्टाग्राम, ठीक है। ये दूसरा इंस्टाग्राम एजेंसी का, तीसरा ये उसी का जो शुरू करने लगा था, चौथा प्रोडक्शन, ठीक है। ये मेरी लिंक्डइन की आ गई, ये मेरा स्नैपचैट आ गया, ठीक है। बाकी टिकटॉक पे भी मेरे 2 अकाउंट हैं, ये देखें, वैसे 3 हैं लेकिन यहाँ मैंने 2 डाले हैं, ठीक है। टिकटॉक के भी डाले हैं, व्हाट्सएप भी डाला हुआ है और यहाँ पर यूट्यूब का लिंक भी डाला। यानी अब कोई नया बंदा आता है, कोई बंदा आपसे इंप्रेस होकर आता है, जब आपकी आईडी में आता है तो उसके पास आपने 10 ऑप्शन छोड़े मैं आपसे कांटेक्ट करने के। सपोज उसने मेरे से इंस्टाग्राम पर रब्ता किया, मैं उसे रिस्पांस नहीं कर सका, मैंने मैसेज नहीं देखा क्योंकि मैं अक्सर यूज़ नहीं करता। फेसबुक पे उसने मैसेज देखा, जब तक मैं उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा तब तक वो मैं उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर मैंने 10 और ऑप्शन छोड़े हुए तो वो किसी तरह मुझसे बात करें, ठीक है। तो आप लोग यूँ भी कर सकते हैं इन केस अगर आपके हों इस तरह, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपकी कुछ पिक्चर पोस्ट होती हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ पर इतना फोकस नहीं किया हुआ, ठीक है। तो अब हम कई और आईडीज़ में जाते हैं और वहाँ जाकर लोगों की जो इंट्रोज हैं उनको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे एक सर हैं, उनकी आईडी में सर्च कर लेता हूँ, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर अब ये रेडियो ब्रॉडकास्टर है, आप देखें इन्होंने भी सारा लिखा हुआ है। कंटेंट स्पेशलिस्ट एट प्लैनेट बियॉन्ड, प्रोड्यूसर एट FM 98 दोस्ती चैनल, ठीक है। रेडियो ब्रॉडकास्टर, ठीक है। और यहाँ ये देखें जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने सारा कुछ अपना लिखा हुआ है। मैं मैरिड नहीं हूँ, ये मैरिड है, इसलिए इन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस भी डाला हुआ है, ठीक है। बाकी इन्होंने ये देखें बोलचाल 12 बोलचाल अपना व्हाट्सएप भी डाला हुआ है और यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ वेबसाइट खोलूँ तो ये देखें यहीं डायरेक्ट जो नया बंदा है वो आपकी प्रोफाइल से डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर भेजा जाएगा। ये बेसिकली माइक्रोफोन्स में और ऑडियो के एसेसरीज में डील भी करते हैं। उसके अलावा और लोग ये आईडीज़ खोल लेते हैं, लाइक एक ये भी हैं बड़े टीचर हैं, ठीक है। अब ये देखें इन्होंने भी लिखा हुआ है चीफ डिजिटल क्रिएटर एट क्लिक मार्केटिंग, लोगो डिज़ाइन एंड कस्टम लेटरिंग एट सॉल्ट एंड बियॉन्ड। मतलब इसी तरह करके ये देखें इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स डाली हुई है, ठीक है। तो अब एक और आईडी देख लेते हैं। ये मेरे दोस्त भी और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, सलमान साहब, ठीक है। अब ये देखें इन्होंने भी अपनी प्रोफाइल में जर्नलिस्ट, क्योंकि इनका थोड़ा सा
मीडिया से रिलेटेड वर्क है, ठीक है, तो इन्होंने जर्नलिस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अपना सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। ये प्रोडक्शन टीम के लीडर हैं, ठीक है, जो भावलपुर शिक्षा यूनिवर्सिटी है उसका वेब टीवी है उसके, ठीक है। बाकी ये कार्टून प्राइम इन्होंने डाला हुआ है, डिजिटल हब डाला हुआ है, ठीक है। मतलब इन्होंने सारा अपना लिखा हुआ है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब ये देखिए इन्होंने भी अपने सोशल लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। ये इनका इंस्टाग्राम का है, ये इनका ट्विटर है, और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने भी अपनी वेबसाइट डाली हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ से मैंने क्लिक किया, यानी मैं सपोज इनको नहीं जानता, मैं एक नया बंदा इनकी आईडी पर आया हूँ, तो ये देखें मैं डायरेक्ट एक क्लिक से इनकी आईडी पर चला गया, सॉरी वेबसाइट पर चला गया, और यहाँ मैंने इनके बारे में सारा कुछ मालूम कर लिया कि बेसिकली ये क्या करते हैं। यानी किसी से कनेक्शन बनाना हो, किसी के बारे में जानना हो, कोई आपके प्रोजेक्ट है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप उसकी प्रोफाइल को यूँ रिसर्च कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपका इंट्रो है, इसमें आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। अगर आप फ्रीलांसर हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, कोई भी स्किल अगर सर्विसेज देते हैं ना, क्योंकि जब नया बंदा आएगा तो आपकी प्रोफाइल को लाजमी देखेगा। जब वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा, वो इस चीज़ को लाजमी देखना चाहेगा आप क्या करते हैं। फिर उसके अलावा जो आपने डाला हुआ है वो उस चीज़ पर जाएगा भी, वहाँ जाकर देखेगा भी। सपोज अगर मैं अपनी आईडी में आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ मैं अपनी आईडी में आकर अब मैं अगर अपने पेज पर क्लिक करता हूँ ना, मैं सपोज एक नया बंदा, अभी वो मेरे पेज के ऊपर क्लिक करके जाएगा, मेरा पेज देखेगा, मेरा काम देखेगा, फिर जाके मुझे रीच करेगा, मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेगा, ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। या किसी के थ्रू बात हुई, या किसी को रिकमेंड किया आपने, ठीक है, लोग करते हैं ना इस तरह। तो ये चीज़ें लाजमी होती हैं। अगर आपने अपनी प्रोफाइल में ये चीज़ ऐड नहीं की हुई तो आपको ऐड करनी चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। अब जिन्होंने अपनी आईडी में इंट्रो नहीं डाला हुआ, उनकी आईडी पे जाकर देख लेते हैं, ठीक है। मेरे नज़र में 2 बंदे हैं। अब ये देखें, ये मेरे बैचेस में भी थे, स्टूडेंट भी हैं, दोस्त भी हैं, तकलैन भाई, ठीक है। ये वीडियो एडिटिंग करते हैं और वीडियो एडिटिंग में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन अब एक लोकल बंदा जो आए, ये देखें इंट्रो में इन्होंने लिखा हुआ है क्रिएटिव वीडियो एडिटर है, ये अच्छी बात है, ठीक है। कवर भी अच्छा लगाया हुआ है, बट इंट्रो में आ जाए तो ये देखें वीडियो एडिटर एज अ फ्रीलांस। यहाँ पर इनसे सपोज एक बंदा ऐसा है जो इनको जानता नहीं है, ठीक है, और वो इनका काम चेक करना चाह रहा है, वो काम चेक करके रीच करना चाह रहा है, बट उनके पास इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है इनका वर्क देखने का। ऐसा अब ये देखें, फिर अब इन्होंने एक ये चीज़ डाली हुई है, गलत है टेक्निकली देखा जाए, क्योंकि इसी तरह लोग आते हैं, लोग आपको डायरेक्ट रीच नहीं करते, ठीक है। वो आपकी आईडी को आगे थोड़ा सा रिसर्च कर। एक और है बड़े जानने वाले, उनकी मैंने आईडी देखी थी, तो मे बी उनका भी यही इशू था। ये एक फ्रीलांस मीटअप कराया था सलमान भाई के साथ, इकरा वैस्ट ने, मैं उस पर एज ऑर्गेनाइज़र था, वहाँ पर इन भाई से मुलाकात हुई थी मेरी। अभी देखिए यहाँ इन्होंने कवर भी अच्छा लगाया हुआ, ठीक है, इंट्रो भी अच्छा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर देखें प्रोफाइल में अगर इंट्रो में आ जाए तो वो देखें कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यानी मुझे अगर इनका काम देखना हो, ऐसा कुछ भी करना हो, इधर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है, मैं इनसे रीच नहीं कर सकता। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए कि इस चीज़ का नुकसान क्या होता है कि अब जब आप अपना इंट्रो नहीं डालते, तो आप कोई भी काम करते हैं, जो चीज़ आप शो करना चाहते हैं, जिस चीज़ की आप सर्विसेज देते हैं, तो उस चीज़ का इंट्रो लाजमी डालें। अब आ जाते हैं बायो पे। देखिए आपकी आईडी में आने के बाद इंट्रो से भी पहले बायो पर नजर जाती है इंसान की, ठीक है। बायो के बारे में मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि प्रोफाइल को सेट करना लाजमी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें मैंने अपना इंट्रो क्या लिखा हुआ है, डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, फोटोग्राफर, एजेंसी ओनर, स्पोक्स पर्सन, एम्बेसडर और CEO ऑफ टू फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड्स मिलते हैं तकरीबन कितने मिलते हैं, 101 कैरेक्टर मिलते हैं। अब इस 101 कैरेक्टर्स के अंदर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उसके अलावा और लोग ये देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, चाहे वही मैंने सर्च किया, ठीक है, इन्होंने भी अपना ये लिखा हुआ है, ये देखें ब्रॉडकास्टर, वीडियो एडिटर, कलरिस्ट एंड ऑडियो इंजीनियर। उसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल काम करने वाले ऑलमोस्ट सबने लिखा होगा। लाइक एक है इकरा सरफराज, अगर मैं इनका खोल कर देखूँ, इन्होंने भी अपने बारे में यूँ इंट्रो में लिखा होगा। इन्होंने सिर्फ डाला हुआ है क्रिप्टो और ikrasarfaraz.com। लेकिन देखा जाए किसी ने अगर इनके बारे में जानना हो तो यूँ इनकी वेबसाइट पर जाकर इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यानी अगर उन्होंने अपने बारे में नहीं भी लिखा तो उन्होंने अपनी ये वेबसाइट दे दी है जिसके ऊपर सारा कुछ है पड़ा। और लोगों को देख लेते हैं, एक है पड़ी फातिमा अजहर के नाम से किया, आई थिंक, ठीक है। ये देखिए इन्होंने भी लिखा हुआ है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई-रोजगार, अवार्डेड हाई अचीवर, UI UX डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। यानी अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अपने बारे में बता दिया, ठीक है, ये एक उसमें। अब इन्होंने अपने उसमें अबाउट में इंट्रो में यानी कुछ नहीं डाला, अपना सोशल लिंक कुछ नहीं डाला। मैं भी ये सिर्फ फाइवर ऊपर करती हूँ, या फिर भी अगर इन्होंने आरफा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये सिर्फ स्टडी में डाला, तो ये कमी है इनके प्रोफाइल में मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक इंसान की जब
वर्थ बन जाती है, उसको में भी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। यानी हर किसी का अपना हिसाब है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इंट्रो लाजमी डालना चाहिए अपना, ठीक है। उसके अलावा मुझे जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई हैं उनमें से 2-4 आईडीज़ खोल के देख लेते हैं। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट में देख लेते हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स में ना लोगों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, तो इस चीज़ को अगली क्लास में मैंने रगड़ा देना है, इस चीज़ का ना आप लोगों को सिखाना है डिफरेंस क्या होता है। अब ये देखें, सिर्फ SEO एनालिस्ट लिखा हुआ है इन्होंने। अब SEO एनालिस्ट ये है, सपोज दानिश ब्लॉगर के नाम से आईडी है, तो मुझे अब कैसे पता लगेगा? अब इनकी प्रोफाइल में एक चीज़ भी ऐसी नहीं है जो इनको SEO का एनालिस्ट शो कर रही, तो ये गलती है। एक ये है फिराज अब्बास, इनका देख लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, फ्रीलांसर बाय नेचर, ग्राफिक डिज़ाइनर बाय पैशन, फुटबॉलर बाय पार्ट। अब यहाँ इन्होंने इंट्रो का अपना अच्छा सेट किया हुआ है, लेकिन जो बायो में इन्होंने लिखा हुआ है ये अगर देखा जाए प्रोफेशनलिज्म के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। और इससे एक बंदा जैसे ओवर हो रहा है वो वाली फील जाती है, गलत है ये चीज़ मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं, तो आपने अपना इंट्रो और अपना जो बायो है वो सेट करना है, और इसी तरह ही सेट करना है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, कोई भी बंदा गया आपको रीच करेगा, आपका इस चीज़ से एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपकी एक बात बनेगी। यानी सबसे पहले उसके जहन में ये बात, यानी आपने एक जो व्यूअर है उसके दिमाग के साथ खेलना है, उसको शुरू से ही इस तरह, मतलब जब वो आपकी आईडी पे आए तो उसको पता लगे। तो मेरी आईडी पे देखें, मैंने कोई एक चीज़ भी नहीं छोड़ी हुई, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर ये मैंने 3 दिन की प्रीमियर पे डाली हुई, कल हट जाएगी। प्रोफाइल मेरी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैंने कवर लगाया है इसमें मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखें। अगर यहाँ साइड पे देखें मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल लिखी हुई है। प्रोफाइल ये कवर में मैंने अपने बारे में बताया हुआ है, इंट्रो में मैंने अपने बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, यहाँ भी सारा कुछ डाला हुआ है। और जो मैंने यहाँ पर इंट्रो पोस्ट की हुई, यानी कोई नया बंदा है उसको कोई यानी कि कोई कमी भी नहीं नज़र आएगी इसमें, और वो इम्प्रेस हो जाएगा आपके आईडी से और आपको काम दे देगा। काम ना भी दे, कम से कम आप उसकी याद में रह जाएंगे कि यार एक बंदा देखा था, वो प्रोफेशनल है, वो अच्छा काम करता है, उससे काम करवा, ठीक है। तो आप अपना इंट्रो और ये जो प्रोफाइल है इस तरह की चीज़ों को सेट करें। अगर आपकी ये चीज़ें सेट नहीं है तो दूसरों की आईडीज़ में जाएं, वहाँ जाकर कॉपी कर लें। कॉपी ना भी करें तो आप जिस बारे में काम करते हैं उस बारे में लिख दें, लेकिन जो आपका बायो है, जो आपका इंट्रो है वो फुलफिल होना चाहिए, उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो। जी, तो आज की चौथी क्लास के अंदर हमने इंट्रो और बायो के हवाले से डिटेल में चीज़ें स्टडी की, और आप लोगों को मैंने ये बताया कि किस तरह आप अपना इंट्रो और बायो सेट कर सकते हैं और देखने वाले के जहन में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इवन के जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी जब आपकी आईडी पर आते हैं वो भी इन चीज़ों को बड़ा नोटिस करते हैं। फ्रीलांसर्स में भी टाइप्स होती हैं, एक प्रोफेशनल होते हैं, एक हवाई होते हैं। हवाई जो होते हैं वो देखा देखी आई होते हैं या बिगनर होते हैं, ठीक है। उनको भी इतनी सेंस नहीं होती, वो भी लर्नर होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप लर्निंग फेस में हैं या आप अगर बेसिक से चल रहे हैं तो इन चीज़ों को लाजमी सेट करें। अपनी प्रोफाइल आप इस तरह बिल्ड करें कि जब कोई भी आए वो इम्प्रेस हो जाए, वो उसके जहन में आपकी एक शनाख्त बैठ जाए, देखा जाए, ठीक हो गया। कल का हमारा जो टॉपिक है वो है जी बहुत ख़तरनाक, जिसमें कई लोगों की आईडीज़ मैंने खोलनी है। पता नहीं कई मेरे दोस्त मुझसे शायद नाराज़ भी हो जाए, जैसे आज मैंने 2-3 दोस्तों की आईडी से खोली, शायद वो नाराज़ हों जब देखेंगे, लेकिन सीखने सिखाने वाली बात है। तो मैंने कुछ दिनों पहले अपनी आईडी पर एक वीडियो डाली थी इस तरह करके कि अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माजरा चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रोफाइल पिक्चर और कवर के हवाले से डिटेल से स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह 4 बजे। और अगर आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो मैंने नीचे कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर लें। शाम को 6 से रात 10 बजे तक ग्रुप ऑन होगा, उसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको वहाँ गाइड करने के लिए मौजूद हूँ। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।